लोकसभा इलेक्शन 2024 में सवाल खड़ा हुआ, 3 दिन तक किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, इस पर सवाल खड़ा किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन ने आगे के जो फेज थे उनके आंकड़े जो है उनको जारी करने में जल्दी दिखाई। पहला और दूसरा फेज के जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें तो 5 दिन बाद तक बढ़ोतरी होती रही और एक बड़ा प्रतिशत था जो बढ़ाया गया। अब ऐसी ही खबरें महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं झारखंड इलेक्शन को लेकर कि 20 तारीख को जो वोटिंग हुई है उसके 24 घंटे बाद वोट प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं आंकड़े जो कल 20 तारीख को जो जारी किए गए थे और जो कल जारी किए गए हैं उसमें 1% से भी ज्यादा का फर्क देखने में आ रहा है, जिसको लेकर अब एक बार फिर बहस छिड़ गई है और इलेक्शन कमीशन पर तरह तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। तो मामला यह है कि मतदाता समाप्ति के बाद मतदान सूची प्रतिशत में वृद्धि कानून और तरक्की जो है वो अनदेखी करती है। ईसीआई के जरिए जो रिपोर्ट किया गया है कि BTR% शाम 6 बजे मतदान बंद होने के बाद या 2 दिन बाद तक बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। लोकसभा के दौरान मतदान खत्म होने के 3 दिन बाद तक इसमें बढ़ोतरी देखी गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एक ऐसा जगह थी जहां पर मतदान का समय समाप्त होने के बाद जो आंकड़े जारी किए गए वो अपनी जगह पर रहे, जिसकी वजह से वहां पर भाजपा जो है कई सीटें हार गई। यहीं से भाजपा नेताओं ने PRO के सहयोग न करने की शिकायत की। ईसीआई के अनुसार मतदान के बाद VTR यानी वोट प्रतिशत रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ मतदान केंद्र PS से डेटा प्राप्त करने में समय लगता है। इलेक्शन कमीशन आगे कहता है कि हर PS के लिए अंतिम पोलिंग स्टेशन के लिए अंतिम डेटा सभी मतदान एजेंटों के साथ फॉर्म 17C से साझा किया जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन स्पष्ट रूप से यहां झूठ बोल रहा है। मतदान दलों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक वैधानिक माध्यम के जरिए नियंत्रित किया जाता है, जिससे जोनल अधिकारी ZO या सेक्टर अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ZO चाहे तो रिटर्न ऑफिसर को 2 घंटे को आंकड़े की रिपोर्ट करता है, छवि देखें, फिर RO इन आंकड़ों को ECI की वेबसाइट और एनकोर के माध्यम से एप्लीकेशन पर अपलोड करने का कर दिया जाता है। मतदान समाप्त होने पर शाम 6 बजे मतदान दल नियंत्रण इकाई पर बंद करे बटन दबाते हैं और डाले गए वोटों की गिनती करते हैं। वहीं आंकड़ा फॉर्म 17C में भरा जाता है और मतदान एजेंटों को सौंप दिया जाता है और ZO को भी रिपोर्ट किया जाता है, जो एनकोर के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए इसे RO को रिपोर्ट किया। यानी जब इलेक्शन खत्म होता है, वोटिंग प्रक्रिया खत्म होती है, जैसे 6 बजे वोटिंग प्रक्रिया खत्म हुई, तमाम मशीनों को सीज करने से पहले उस मशीन में कितने वोट पड़े उसको फॉर्म पर नोट किया जाता है। जिस फॉर्म C17 की बात की जा रही है उस पर इस डेटा को लिखा जाता है और उसके बाद वो रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा जाता है और उसके बाद उसको वो अपने अधिकारियों को भेजते हैं और वहां से जो है उसको अपलोड कर दिया जाता है। मान लिए शाम 6:30 बजे या अधिकतम 7 बजे तक लगभग सभी मतदान दलों ने मतदाता एजेंट को फॉर्म 17C में अंतिम आंकड़ों की सूचना दे दी है। आइए आंकड़े अपलोड करने के लिए RO के डेटा एंट्री ऑपरेटर को 1 या 2 घंटे का समय दें तो अधिकतम 8-9 बजे तक RO अंतिम जो वोट प्रतिशत है वो जारी कर सकते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए 7:30 तक भी नहीं हुआ, 8 तक नहीं हुआ, 9 बजे तक आप टाइम ले लीजिए, 3 घंटे मैक्सिमम टाइम दिया जा सकता है। लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है। इससे ये साबित होता है कि 9 बजे का डेडलाइन होने के बाद अगर कहा जाए तो फिर 48 से 72 घंटे के बाद ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा एक सवाल है इलेक्शन कमीशन पर। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया गया था इलेक्शन कमीशन का उस पर संतुष्टि जताई थी। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रक्रिया के अनुसार कोई औचित्य नहीं बनता कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आंकड़े बढ़ाए जाए, तो कहीं ना कहीं धांधली हो रही है।
सवाल यही खड़ा हो रहा है, महाराष्ट्र जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके अनुसार सरकार बनाते हुए दोनों ही गठबंधन उसके करीब पहुंचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ जो है वो इंडिया गठबंधन को आगे बता रहा है, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको आगे बता रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को धता बताते हुए जो एक खेल शुरू कर दिया गया है, उसके साथ ही आखिर में ईवीएम तो है ही, और ईवीएम के जरिए जो खिलवाड़ किया जाता है वो आपने देखा है हरियाणा में किस तरह का आंकड़े सामने आए। तो ये जो वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात है, ये कहीं ना कहीं इसका संतुष्टि इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए और इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। और इसके खिलाफ मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।